Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट और हम हैं सेकंड पार्ट पर यानी कि मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जब भी हम कोई लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एरर्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी व्हाट आर एरर्स और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एरर्स की। ठीक है, सो अब जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मेजर किया करंट, तो उसकी एक होगी वैल्यू करंट प्लस माइनस उसके अंदर कुछ एरर डेल्टा आई। फॉर एग्जांपल अगर 1 एम्पियर आपने मेजर किया करंट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर या फिर अनसर्टेनिटी होती है, सो जिसे हम लिखते हैं 0.1 के साथ में। अब हम इसे लिखेंगे 1 एम्पियर को यहाँ नहीं लिखेंगे, 1 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर हम यहाँ लगा देंगे। सो दिस इज द एरर। ठीक है, जो इससे इतना कम भी हो सकता है और उससे इतना ज़्यादा भी हो सकता है। दैट मीन्स वो जो भी एरर है उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ एरर्स आर प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अब क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो फॉर एग्जाम्पल हमें मेजर करना है वोल्टेज, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो V होता है इज इक्वल टू आई आर, यानी कि हम ओम्स लॉ में पढ़कर आए हैं। अब जो करंट है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, जैसा अभी मैंने लिखा करंट, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा यानी कि डेल्टा आई। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस भी हमें बता दिया जाता है कि वो 50 ओम्स है या फिर 100 ओम्स है। ठीक है, तो हमें बता दिया कि रेजिस्टेंस आर है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है जिसे हम लिखते हैं डेल्टा आर। और जो ये अनसर्टेनिटी या फिर ये जो एरर होता है ये हमेशा ही प्लस माइनस है ना। सो दोनों ही क्वांटिटीज में, करंट में और रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ एरर है, डेल्टा आई और डेल्टा आर। तो सीधी सी बात है कि जो हम मेजर करेंगे यानी कि वोल्टेज, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, V प्लस माइनस डेल्टा V, राइट। अब वो हमें ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाए, एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाए, जब हमें करंट और रेजिस्टेंस ही नहीं पता है एक्यूरेट, है ना। तो वोल्टेज में भी कुछ ना कुछ ये एरर ज़रूर होगा। उसकी जो वैल्यू V है वो तुम कैलकुलेट कर लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई करके, बट ये जो डेल्टा V है ये हमें कैसे पता लगेगा, यही हमें आज डिस्कस करना है इस लेक्चर में। कि जो हम मेजर करते हैं फाइनली, क्योंकि हम बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए, कई बार हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो वहाँ पर एरर जो हैं इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज थी उनमें कुछ ना कुछ एरर थे, तो जो फाइनल हमारा रिजल्ट है उसमें जो एरर होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट दिस वन। सो इसे हम कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। एरर कैसे प्रोपोगेट कर गया है हमारी फाइनल रीडिंग के अंदर या फिर फाइनल आंसर के अंदर, वही हमें आज समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन, लेट्स से वी हैव टू मेजर, हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है A, ठीक है, जस्ट हम एक नाम दे रहे हैं। सो वी मेजर टू वैल्यूज A1 एंड A2, दीज आर आवर टू मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, सो A1 के अंदर भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस डेल्टा A1, ठीक है, एंड A2 के अंदर भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस डेल्टा A2। दोनों में ही कुछ ना कुछ एरर है, प्लस माइनस डेल्टा A1 का है और यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा A2 का है। नाउ इफ समवन आस्क्स मी कि मुझे दोनों का सम बताना है यानी कि एडिशन, मुझे दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब दोनों के अंदर अलग अलग एरर है ना। सो जब हम ऐड करेंगे, या फिर आप इसे B मान के भी कर सकते हैं, बट चलिए अभी हम ऐसे ही करते हैं। सो कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, राइट। कैपिटल A इज द सम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज A1 एंड A2। मुझे पता है कि A1 में भी कुछ ना कुछ एरर है, प्लस माइनस डेल्टा A1 का, और A2 में भी कुछ ना कुछ एरर है, प्लस माइनस डेल्टा A2 का। ठीक है, सो ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, दिस इज नॉट माई रिजल्ट, ये तो मुझे परफॉर्म करना है, राइट। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस माइनस डेल्टा A1, इसे हम लिखेंगे A2 प्लस माइनस डेल्टा A2।
ठीक है। दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, जिससे कि रिजल्ट मिलेगा मुझे, अगर मैं ऐड करता हूं तो कैपिटल ए, ठीक है। और कैपिटल ए के साथ में भी मुझे क्या यूज करना चाहिए, प्लस माइनस डेल्टा ए। कैपिटल ए के साथ में मुझे क्या यूज करना चाहिए, प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके, सो दिस इज द एरर इन माय फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू। जो दोनों को सम करने से आ रही है उसमें भी तो कुछ ना कुछ एरर होगा। ये एरर और ये एरर प्रोपोगेट होंगे कहाँ, हमारे फाइनल रिजल्ट में, ये उसमें भी पहुंच जाएंगे। जब मेजर्ड वैल्यूज में एरर है तो वो यहाँ तो आएगा ही आएगा, राइट, प्रोपोगेट होकर। सो दिस इज कैपिटल ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हम मान रहे हैं। नाउ व्हाट इट विल बी, a1 प्लस a2, इन दोनों का सम, राइट, प्लस माइनस डेल्टा a1 भी है, प्लस माइनस डेल्टा a2 भी है, ठीक है। नाउ दिस कैपिटल A जो ये है, हम मान लेते हैं कि ये a1 और a2 के इक्वल तो यही है, ठीक है। तो एक रिजल्ट डायरेक्ट ये तो आ ही जाएगा। हमें तो ये देखना है कि उसके अंदर डेल्टा, मतलब जो a के अंदर अनसर्टेनिटी है डेल्टा a, वो क्या होगी, है ना। वो डेल्टा a हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस a1 में भी अनसर्टेनिटी है और a2 के अंदर भी अनसर्टेनिटी है, डेल्टा a1 एंड डेल्टा a2। तो जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी। वैसे तो ये कैपिटल A इक्वल है ही a1 प्लस a2 के, तो ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, जो डेल्टा A है वो डेल्टा a1 और डेल्टा a2 के सम के इक्वल है, बट यहाँ पर प्लस माइनस साइन भी है ना। अब ये सोचना पड़ेगा कि डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 करें या फिर हम माइनस करें, क्या हमें करना चाहिए, यहाँ पर क्या साइन हमें यूज़ करना चाहिए, बिकॉज प्लस माइनस दोनों ही यहाँ पर यूज़ है ना। सो डेल्टा ए क्या होगा, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है a, वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट इनको सम करके, a1 और a2। हमें ये देखना है कि उसके अंदर ये एरर कितना होगा, डेल्टा ए, डेल्टा a1 और डेल्टा a2 की टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में तो क्वेश्चन है, सो आई हैव टू इरेज दिस पार्ट, ओके। कैपिटल वेट, नाउ आई नो कि कैपिटल A इज इक्वल टू a1 प्लस a2, लेट मी राइट a1 प्लस डेल्टा a1 हेयर, और दूसरी हमारी जो रीडिंग है वो है a2 प्लस माइनस डेल्टा a2। हमने दोनों को ऐड किया, a1 और a2 को, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया a, लेकिन हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता जब तक हमें हमारे फाइनल रिजल्ट में भी डेल्टा a ना पता लग जाए। तो जो हमने देखा लास्ट कि डेल्टा a किसके इक्वल होगा, डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2, और दोनों ही जगह पर प्लस माइनस यूज़ हुआ है, राइट। सो अब इसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है और हम एग्जैक्टली क्या यूज़ करने वाले हैं, हम प्लस यूज़ करने वाले हैं या फिर हम माइनस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि अगर एक कोई लेंथ है वो हमें मेजर करने को दी गई थी, ठीक है। सो एक स्टूडेंट का आंसर आया कि ये है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि उसने मेजर तो की 1.5 सेंटीमीटर, बट ही इज़ अनसर्टेन कि ये जो 0.5 है ये 0.6 भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा, या ये 0.4 भी हो सकता है, इससे एक कम। यानी कि उसने कहा कि इसमें अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.1 की। ये उसका आंसर है अपनी तरफ से, लेकिन उसने कहा कि ये प्लस माइनस में लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है। और एक सेकंड स्टूडेंट ने मेजर किया सेम लेंथ को, ठीक है, एंड ही इज सेइंग कि ये 1.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, बट उसे भी ये अनसर्टेनिटी की 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी इस रीडिंग में हो सकती है। उसको भी इस चीज़ में डाउट है कि ये 1.7 भी हो सकता है, इससे एक ज़्यादा है ना, या फिर 1.5 भी हो सकता है। सो दोनों की अपनी अपनी रीडिंग्स हैं जो उन्होंने मेजर की हैं और उनके अंदर अपनी अपनी अनसर्टेनिटीज़ हैं, यानी कि एरर है, ठीक है। अब मैंने कहा कि दोनों को ऐड करना है, यानी कि या फिर कह लीजिए कि हमें मीन कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब हम बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो हम ट्रू वैल्यू किसे मानते हैं, मीन वैल्यू को ही मानते हैं। मीन वैल्यू को ही क्या माना जाता है, ट्रू वैल्यू। और मीन कैलकुलेट करने के लिए तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1.5 और 1.6 डायरेक्टली, ठीक है।
6 and 5 11 1 एंड 3.1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनका क्या मीनिंग है, अब 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी फर्स्ट वाले स्टूडेंट को भी है, 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी सेकंड वाले को भी है। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो देखो वो तो अनसर्टेनिटी दोनों के अंदर ही है, और जो रिजल्ट है, अब मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि 0.1 और 0.1 को सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पर 3.1 हमारा आंसर आ गया। रिजल्ट में भी तो अनसर्टेनिटी है ना, हमें हाउ आर वी श्योर कि 3.1 सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो सकता है। अगर जो फर्स्ट स्टूडेंट ने मेजर किया था उसने क्या कहा, प्लस 0.1 भी हो सकता है और माइनस 0.1 भी हो सकता है। अगर हम इस माइनस साइन को लेकर चलें, कहने का मतलब ये है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो ये मानता है कि 1.4 भी उसका आंसर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ही इज अनसर्टेन अबाउट दिस नंबर। 1.5 तो उसने कैलकुलेट किया ही है ना, और इसका आंसर 1.6 भी हो सकता है क्योंकि प्लस माइनस 0.1 है। तो इन तीनों में से इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, उसने लिखा 1.5 है प्लस माइनस 0.1 के साथ। सिमिलरली जो सेकंड स्टूडेंट हमें रिजल्ट दे रहा है 1.6 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब वो भी कंप्लीटली श्योर नहीं है तो उसने प्लस माइनस 0.1 लगाया है। इसका मीनिंग ये है कि 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है और 1.7 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। प्रोपोगेशन ऑफ एरर किस तरह से होगा डिफरेंट ऑपरेशंस में, जैसे हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमें सभी ऑपरेशंस में देखना है कि एरर किस तरह से प्रोपोगेट करता है। नाउ लेट्स से कि देयर आर टू रीडिंग्स ए एंड बी, ठीक है। ये दो रीडिंग्स हैं ए और बी जो कि मिलकर मुझे क्या देंगी, रिजल्ट देंगी एक्स। दोनों ऐड होकर मुझे एक्स रिजल्ट मिलता है। सो आई कैन से कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। बट जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई एरर होता है। तो लेट्स से कि डेल्टा ए है एरर इन, डेल्टा ए इज एरर इन ए, ये एरर है हमारी रीडिंग ए के अंदर। सिमिलरली डेल्टा बी है एरर हमारी रीडिंग बी के अंदर, ठीक है। सो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है यानी कि एक्स, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा और वही हमें कैलकुलेट करना है यानी कि डेल्टा एक्स। सो लेट्स से कि डेल्टा एक्स इज एरर इन आवर फाइनल रिजल्ट यानी कि एक्स, उसमें हमारा जो एरर है वो डेल्टा एक्स। यही कैलकुलेट करना हमारा क्वेश्चन है कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है वो हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। सो वी कैन राइट कि ए, अब ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज कि ए प्लस माइनस, क्योंकि उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है, डेल्टा ए की, ठीक है। सिमिलरली प्लस कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर ऐड करना है ए प्लस बी, बी के अंदर भी अनसर्टेनिटी है डेल्टा बी की, एंड फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो x है, लेकिन उसमें भी अनसर्टेनिटी हमने मानी है डेल्टा x की, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा x। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ये फर्स्ट रीडिंग, ये सेकेंड रीडिंग, दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया है, एंड दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। हर एक के अंदर अनसर्टेनिटी हमने साथ में ही लिख दी है, बट आई नो कि a प्लस बी, जो ये जो है a और b दोनों का सम क्या बना रहा है, x बना रहा है। सो आई कैन राइट इट एज a प्लस बी अलोन इज इक्वल टू x, वो तो x के इक्वल है ही है, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू x। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि मुझे ये a b नहीं चाहिए, मुझे डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा x इनकी टर्म्स में अपना आंसर चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल कैंसल आउट, a में से a सब्ट्रैक्ट किया, b में से b माइनस किया तो, एंड x में से x माइनस किया तो वो भी गया। बचा क्या, प्लस माइनस, प्लस माइनस साइन के साथ में है ये डेल्टा ए, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस डेल्टा बी, ऑलराइट, दोनों के बीच में हम प्लस का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऑलराइट। जो डेल्टा ए और डेल्टा बी का सम वो हमें डेल्टा एक्स देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, इनका हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें प्लस साइन यूज करना है या फिर हमें माइनस साइन यूज करना है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। लेट्स से अगर एक लेंथ मेजर करनी है,
ठीक है, जो मुझे लगता है कि 1.5 सेंटीमीटर की है, आप मान लीजिए कि वो एक्चुअल में 1.5 की ही है, बट आई गेव इट टू 2 स्टूडेंट्स, मैंने 2 स्टूडेंट्स को दिया मेजर करने के लिए। नाउ स्टूडेंट 1 सेज कि वो 1.5, अब उसने भी 1.5 मेजर की, बट ही इज अनसर्टेन अबाउट दिस डिजिट। उसको लग रहा है कि 1.6 भी हो सकती है या फिर उससे एक कम भी हो सकती है, यानी कि प्लस माइनस 0.1 के बारे में वो श्योर नहीं है, गारंटी के साथ में नहीं बोल सकता। सिमिलरली जो सेकंड स्टूडेंट है उसने वो मेजर किया 1.6, उसे लगा कि ये लेंथ 1.6 है, मेजर की उसने, दे डोंट नो व्हाट द ट्रू वैल्यू इज, वो अपनी मेजरमेंट ले रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो अनसर्टेन अबाउट दिस लास्ट डिजिट। उसको लग रहा है कि ये 1.7 भी हो सकती है, एक ज्यादा और एक कम, यानी कि 1.5 भी हो सकती है। तो स्टूडेंट 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो रीडिंग है जरूरी नहीं है कि वो 1.5 है, वो तो उसने अपना आंसर दिया है 1.5, लेकिन वो कह रहा है कि वो 1.4 भी हो सकती है या फिर 1.6 भी हो सकती है, उससे एक कम या एक ज्यादा ये भी पॉसिबल है। 1.5 तो उसने अपना आंसर दिया ही है, राइट। सिमिलरली जो सेकंड स्टूडेंट है वो कह रहा है कि ये 1.5 भी हो सकती है या फिर 1.7 भी हो सकती है, ये दोनों भी उसके आंसर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1.6 ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, राइट। सो ये सारी ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब मैंने कहा कि इन दोनों को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो भी हो सकता है, बट अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं। लेट्स ऐड दीज टू, तो 1.5 और 1.6 जो उनके अकॉर्डिंग आंसर हैं और 1.6, उन्हें ऐड करके हम अपना रिजल्ट मिल जाता है 3.1, राइट। अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3.1, बट आर वी श्योर कि 3.1 ही एक वैल्यू पॉसिबल है रिजल्ट की, जब जो मेजर्ड वैल्यू है वो 1.5 की बजाय 1.4 भी हो सकती थी, है ना। अगर 1.4 होती, क्योंकि उसने बोला है स्टूडेंट 1 ने कि 1.4 भी आंसर हो सकता है और 1.6 भी हो सकता है, यही तो मीनिंग है अनसर्टेनिटी का या फिर एरर्स का, कि इतना एरर पॉसिबल है, इतना ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1.4 आंसर हो सकता है, और स्टूडेंट 1 का लेट्स से 1.6 ही है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना हो जाता है 3.0, राइट। तो रिजल्ट के अंदर भी अनसर्टेनिटी आ गई, जरूरी नहीं कि 3.1 हो, रिजल्ट 3.0 भी हो सकता है। सिमिलरली, ठीक है, इसी तरह से अगर ये तो 1.4 है और ये 1.5, अब इसकी भी मिनिमम ले लो, है ना, जो स्टूडेंट 2 ने मेजर किया है उसके अकॉर्डिंग 1.5 कम से कम हो सकता है, 1.7 ज्यादा से ज्यादा। तो दोनों की जो कम से कम वाली वैल्यूज हैं वो लेकर हम देखते हैं, यानी कि 1.4 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट 1 के अकॉर्डिंग, और 1.5 है स्टूडेंट 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हम लेकर देखते हैं, तो आंसर आता है 2.9। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो हमने वैसे ही करके देखा, बट जो मिनिमम वैल्यूज हैं स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के अकॉर्डिंग पॉसिबल, उनसे हमारा रिजल्ट जो है मिनिमम कम से कम इतना आ सकता है। और सिमिलरली जो मैक्सिमम रीडिंग्स हैं स्टूडेंट 1 और 2 के अकॉर्डिंग, वो क्या है 1.6 एंड 1.7, अगर हम इन्हें ऐड करें 1.6 और 1.7 को, सो इट बिकम्स 3.3, क्या बन गया 3.3। सो नाउ अनसर्टेनिटी इन, अब जो ये रेंज है, लेट्स से कि जो मिनिमम आंसर आया है ये हमें ध्यान रखना है, और ये मैक्सिमम है, 2.9 भी हो सकता है और 3.3 भी हो सकता है। इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, ये हमें नहीं चाहिए, ओके। सो अब इसको हम समझते हैं, जो मिनिमम हमारी जब हमने दोनों को ऐड किया स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की रीडिंग को, तो हमें आंसर मिला 3.1, बट हमें पता है कि 3.1 जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो, तो हमने जो उसकी स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल थी, उससे भी हमने एक आंसर कैलकुलेट किया, ये मिनिमम के लिए हो गया, और ऐसे ही हमने उनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल हैं उससे भी आंसर कैलकुलेट किया। सो मिनिमम आया 2.9, जो कि 3.1 से कितना कम है, 0.2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 0.2 का डिफरेंस है, और जो मैक्सिमम रिजल्ट पॉसिबल है वो 3.3 आ रहा है, तो यहां पर भी 3.1 और 3.3 में कितना डिफरेंस पॉसिबल है, अगेन 0.2 का। तो फाइनल रिजल्ट हम 3.1 अकेला नहीं लिखेंगे, हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा
3.1 प्लस माइनस, है ना, उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना ही ज्यादा आ सकता है और मिनिमम इतना ही कम आ सकता है. सो 3.1 प्लस माइनस 0.2, दिस विल बी आवर आंसर. आई होप ये आपको समझ में आया कि हमने एक लेंथ को मेजर करना था, स्टूडेंट 1 ने किया, स्टूडेंट 2 ने किया, बट उन दोनों ने ही कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी साथ में बताई, तो हमने उस एरर की वजह से देख लिया कि मिनिमम स्टूडेंट 1 ये कह रहा है कि 1.4 भी उसका आंसर हो सकता है, 1.5 तो उसने दिया ही है और 1.6 मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग है. सिमिलरली स्टूडेंट 2 ने भी अपने आंसर्स दिए हैं, तो हमने एक तो जो आंसर दिया उसे डायरेक्ट निकाला, रिजल्ट हमारा 3.1 आ गया, बट 3.1 इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट आंसर, वो जरूरी नहीं है. तो हमने मिनिमम आंसर क्या आ सकता है और मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है वो देख लिया. ठीक है, और हमने ये देख लिया कि उसके बीच में कितना डिफरेंस है, जो एडिशन करने पर आया है और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज 0.2. राइट. सो कहने का मतलब ये है कि जो 0.1 और 0.1 है अनसर्टेनिटी, वो दोनों स्टूडेंट्स की क्या हो गई, ऐड हो गई है. यहां पर प्लस माइनस हमें सोचना नहीं है. अब ये प्लस माइनस को भूल जाओ, इस प्लस माइनस को भी भूल जाओ. जो डेल्टा ए अनसर्टेनिटी थी रीडिंग 1 में, डेल्टा बी रीडिंग अनसर्टेनिटी थी रीडिंग बी में, सेकंड वाली में, दोनों को ऐड करो, वो हमें फाइनल रीडिंग में डेल्टा एक्स बता देगा. अगेन इस प्लस माइनस को भूल जाओ. ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी गिव्स यू डेल्टा एक्स. सो नाउ वी शुड इरेज ऑल ऑफ दिस पार्ट. ओके, सो एरर इन एडिशन का मीनिंग ये है कि अगर हमने दो रीडिंग्स को ऐड करना है, ए प्लस बी, हमें पता है कि वो एक्स रिजल्ट देता है. ए में जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा ए की है प्लस माइनस, बी में जो अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस डेल्टा बी की है. तो रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स. ठीक है, तो ये जो डेल्टा एक्स होगा ना, अनसर्टेनिटी इन आवर रिजल्ट, वो डेल्टा ए और डेल्टा बी के सम के बराबर होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. फॉरगेट दिस प्लस माइनस को हम भूल जाएंगे और सिंपली हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो बस इतना सा पार्ट है. एडिशन के अंदर आपका रिजल्ट तो नॉर्मली ऐड करके आ ही जाएगा, जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए आपने दोनों अनसर्टेनिटीज को, या फिर तीनों, अगर 3 रीडिंग्स हैं तो प्लस डेल्टा सी भी आ जाएगा. ठीक है, सो जितनी भी हर एक रीडिंग में अनसर्टेनिटी उसे ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो अनसर्टेनिटी रिजल्ट में लेकर चलेंगे. जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा तो इतनी आ सकती है ना, तो दैट विल बी आवर आंसर. अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स इज, R1 क्या है, 3 ओम प्लस माइनस 0.1, अनसर्टेनिटी है. अब R2 जो है वो है 2 ओम्स प्लस माइनस 0.2 की अनसर्टेनिटी है. फाइंड द रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब सीरीज में क्या होता था, सीरीज में RS हम लिख देते हैं और हमें पता है रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी कि R1 प्लस R2. अब R1 क्या है, 3 ओम्स है. ठीक है, सो इट विल बी 3.0 प्लस R2 क्या है, 2.0. सो ये हो जाएगा. नाउ 3.0 प्लस 2.0 विल गिव मी 5.0 ohms, है ना. सो दिस इज माय आंसर, बट दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी थी, R1 में भी R2 में भी. हाउ कैन आई से कि वो 3.0 ही होगा, प्लस माइनस 0.1 हो सकता है ना. सो आई एम नॉट श्योर कि आंसर 5 ohms ही होगा. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा RS, जो हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस है उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा RS की हो सकती है, एंड इट विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2. तो मुझे कुछ भी नहीं करना, दोनों रीडिंग्स में जो अनसर्टेनिटी है उसे ऐड कर देना है. 0.1 प्लस 0.2, 0.1 प्लस 0.2. सो आंसर विल बी 0.3 ohms. सो नाउ माय फाइनल आंसर, ये तो हो गया एक पार्ट, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट. अब फाइनल आंसर क्या है, 5.0 प्लस माइनस 0.3, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन आवर रिजल्ट, ohms. ओके, तो हमें क्या करना था, दो फिजिकल क्वांटिटीज R1 और R2, इन दोनों को
एडिशन में थे ये सीरीज के अंदर, ऑब्वियसली हम इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एरर किस तरह से प्रोपोगेट हुआ। एरर इसमें था 0.1 का और यहाँ पर एरर था 0.2 का। तो जब रिजल्ट तक हम पहुंचे तो एरर दोनों के क्या हो गए, ऐड हो गए, एरर्स भी क्या हो गए, ऐड हो गए। 0.3 का एरर बन गया रिजल्ट के अंदर, ठीक है। सिमिलरली अब सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें अगर ऐसा लग रहा है कि एरर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे दो रीडिंग्स को अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे x इज इक्वल टू a माइनस b, है ना, दो रीडिंग्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। a के अंदर अनसर्टेनिटी है वही प्लस माइनस डेल्टा a, b के अंदर अनसर्टेनिटी है वही प्लस माइनस डेल्टा b। तो रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा x, करेक्ट है। अब ये जो डेल्टा x होगा, हम ये नहीं होगा कि ये डेल्टा a माइनस डेल्टा b कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, नो। जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, हमें ये देखना है कि ये x के अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी जा सकती है, राइट। तो वो होगा फिर से डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हम मैक्सिमम अनसर्टेनिटी सोचकर चलेंगे पहले से ही। तो बिल्कुल सिंपल है, एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दो रिजल्ट्स को या फिर रीडिंग को आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जो एरर है या फिर जो अनसर्टेनिटी है उसे तो आपने ऐड ही करना है। एरर इन रीडिंग 1, एरर इन रीडिंग 2, दोनों को क्या किया, ऐड, वो हो गया एरर इन आवर रिजल्ट। एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, राइट। अब सब्ट्रैक्शन पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अब ये है कोई एक रीडिंग, मास को हमने मेजर किया किसी ऑब्जेक्ट के, वो है 3.0 प्लस माइनस 0.1, तो अनसर्टेनिटी है यहाँ पर। एंड b इज 2.0 प्लस माइनस 0.1, तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू। अब ये जो दो मासेस हैं a और b, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो a में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, b, ठीक है, और वो हमारा आ जाएगा रिजल्ट, यानी कि x। अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी 3.0 माइनस 2.0 एंड इट विल बी 1.0 ग्राम। ये हो गया आंसर, बट दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर अगेन, क्योंकि डेल्टा x हमें कैलकुलेट करना होगा। सो डेल्टा x विल बी डेल्टा a प्लस, यहाँ पर तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि हमें ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का ही लगाना है a और b के बीच में, लेकिन जब हम एरर को देख रहे हैं तो फिर से डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हमारा जो रिजल्ट है उसमें हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर को दिखा देंगे कि इससे इतना ज़्यादा हो सकता है और इतना कम हो सकता है। सो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन में भी यहाँ पर हम प्लस यूज़ करते हैं। सो डेल्टा x विल बी 0.1 प्लस 0.1 एंड इट विल बिकम 0.2 ग्राम्स। सो माई फाइनल आंसर विल बी, जो डिफरेंस है a माइनस b, वो क्या होगा 1.0 प्लस माइनस, ठीक है, इतना कम या इतना ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 0.2 ग्राम्स। सो दिस विल बी माई आंसर। ऑलराइट, सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स ऐड होते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आई होप ये क्लियर है। अब हम मूव कर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह से हम अप्रोच करेंगे। लेट्स से देयर इज रीडिंग 1a, उसमें कुछ ना कुछ एरर है प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। दूसरी रीडिंग है b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। और a और b को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, x, हमारा रिजल्ट x वो क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय b। तो ये तो सही है कि x इज इक्वल टू a इंटू b। अब हम अनसर्टेनिटी यानी कि एरर के साथ लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x वेट हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a प्लस माइनस डेल्टा a को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, किसके साथ में, सेकेंड रीडिंग यानी कि b प्लस माइनस डेल्टा b के साथ में। और ये मुझे क्या देने वाली है, रिजल्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो x मिलेगा मुझे, हमारा फाइनल रिजल्ट। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा x हम यूज़ करेंगे साथ में, प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है राइट हैंड साइड, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि a
बी दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस, ठीक है, ए जब मल्टीप्लाई होगा डेल्टा बी से, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ओके, ए बी हम कर चुके हैं, प्लस माइनस यहाँ पर ए डेल्टा बी आना था ना, तो इट विल बी डेल्टा बी, ठीक है, ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, एंड लास्ट में मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों आपस में, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, करेक्ट है। और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, यानी कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। हमने क्या करना है, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसे ही करेंगे, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। ये अब एक बार के लिए कंप्लीट इक्वेशन बनी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम डिवाइड कर देते हैं x से, ठीक है, बट वी नो कि x इज इक्वल टू ए बी, एक्स और ए बी इक्वल है, तो राइट हैंड साइड में हम डिवाइड करेंगे पूरी राइट हैंड साइड को ए बी से, ठीक है, पूरी राइट हैंड साइड को हमने ए बी से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने x से डिवाइड कर दिया, और दोनों चीजें इक्वल हैं, देखो x और ए बी इक्वल हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, हम जो भी ऑपरेशन लगाते हैं वो सेम होना चाहिए। अगर हम किसी से डिवाइड करें तो सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो x और ए बी तो सेम है ना, इक्वल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब हमें ए बी को हर एक के नीचे अलग अलग लेकर जाना होगा, ठीक है, सो आई एम डूइंग दिस पार्ट, यहां पर भी ए बी, यहां पर भी ए बी, यहां भी ए बी डिवाइड में, और इधर भी क्या आ गया, ए बी, करेक्ट है। सिमिलरली यहां पर x जो है उसे भी हमें दोनों के नीचे ले जाना होगा, यानी कि x अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स, सो x अपॉन एक्स विल कैंसल, ए बी अपॉन ए बी विल अगेन कैंसल, ओके। अब यहां पर देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज a डेल्टा b है और यहां पर a b है, और यहां पर b से b कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इट इज b डेल्टा a इंटू ए बी, और यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, डेल्टा a डेल्टा b है और नीचे क्या है, ए बी, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ओके। सो x अपॉन एक्स विल बिकम 1, राइट, प्लस माइनस ये क्या है, डेल्टा x अपॉन एक्स। नाउ व्हाट इज डेल्टा x अपॉन एक्स, ये एक्चुअल में क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये रिलेटिव एरर होता है, हमने किया है हमारे लास्ट लेक्चर में। नाउ ए बी अपॉन ए बी इज ऑल्सो 1, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल कर गए, प्लस माइनस दिस इज डेल्टा बी अपॉन बी, करेक्ट है, एंड अगेन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, करेक्ट है, और लास्ट में क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि डेल्टा ए, ओके वेट, अपॉन ए मल्टीप्लाई हो रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा बी अपॉन बी के साथ में, राइट, डेल्टा बी अपॉन बी के साथ में। सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब अगेन यहाँ पर प्लस माइनस साइन है सबके साथ में, बट हम एडिशन में ही समझ चुके हैं इस चीज़ को। आपने अगर एडिशन में देखा, वो एग्जाम्पल हमने लिया था लेंथ वाला, ठीक है। सो हमें जो एरर है ना वो मैक्सिमम ही बताना है, माइनस हम कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे एरर्स के अंदर, ठीक है। हाँ, अगर आपका ऑपरेशन ही सब्ट्रैक्शन का हो तो आप ज़रूर माइनस करेंगे ए और बी को, लेकिन जब आप डेल्टा ए डेल्टा बी इनकी बात कर रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन कहीं पर भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट कि माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है, और ये 1 भी कैंसिल हो चुका है। सो आई एम अगेन इरेजिंग दिस पार्ट, इस साइन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत नहीं है। सो अब जो रिजल्ट बचा है, ओके, सो ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट बचता है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है, किसके अंदर, हमारा जो रिजल्ट है एक्स के अंदर। डेल्टा बी अपॉन में बी क्या है, रिलेटिव एरर बी के अंदर। डेल्टा ए रिलेटिव, डेल्टा ए अपॉन ए इज द रिलेटिव एरर इन ए, और यहाँ पर दोनों रिलेटिव एरर्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, यानी कि हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द रिजल्ट इन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आप डायरेक्टली डेल्टा एक्स नहीं निकाल पाएंगे,
अगर हमें लग रहा है कि डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी, सो ऐसा कुछ तो नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नहीं होगा, एडिशन में ठीक था, डेल्टा एक्स जो था वो डेल्टा ए और डेल्टा बी को ऐड करने से मिल गया, सब्ट्रैक्शन में भी। मल्टीप्लिकेशन में हमें ऐसे नहीं मिलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन में ए, यानी कि रिलेटिव एरर्स के टर्म्स में हम इसे लिखेंगे। अब ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी वन क्वेश्चन, ओके, जहाँ पर ये हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज आई इज इक्वल टू इतना एम्पियर, ये करंट है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज दिस, R इज इक्वल टू इतना ohms। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, वी नो V इज इक्वल टू IR, ये सबने पढ़ा है क्लास 10th में, है ना, V IR के इक्वल होता है, ohms लो। तो यहाँ पर मुझे करंट और रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब दोनों में कुछ ना कुछ, अब V जो है करंट की क्या रीडिंग है 3 और रेजिस्टेंस की क्या है 1, सो V विल बी 3 इंटू 1, यानी कि ऑब्वियसली 3, मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू 3, राइट। बट मुझे 3 के साथ में प्लस माइनस डेल्टा V भी चाहिए, जैसे करंट के साथ में दिया गया प्लस माइनस 0.1, रेजिस्टेंस के साथ में है प्लस माइनस 0.2। तो जब मैं अपना फाइनल आंसर बता रहा हूँ V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, तो वो काफ़ी नहीं है, उसके साथ में मुझे प्लस माइनस डेल्टा V चाहिए। और डेल्टा V कैसे मिलेगा, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन V, रिलेटिव एरर, हमारे रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होगा वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव एरर इन आवर रीडिंग्स, जो भी हमारी दो रीडिंग्स हैं, डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R, ठीक है, दिस वॉज द फॉर्मूला, प्लस दोनों रिलेटिव एरर्स का प्रोडक्ट, है ना। तो हमें कुछ भी नहीं करना, डेल्टा I अपॉन I मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा R अपॉन R, ठीक है। अब यहाँ इस इक्वेशन में आपको सब कुछ पता है सिवाय डेल्टा V के, बस यही हमें जानना है। देखो V हमें पता लग गया है कि V किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो ठीक है, डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा 3, डेल्टा I यानी कि दिस वन, डेल्टा I क्या है 0.1 अपॉन I यानी कि करंट की वैल्यू यानी कि वो 3 है, तो 0.1 अपॉन 3, ठीक है, प्लस करेंगे डेल्टा R, अब डेल्टा R क्या होगा, ये 0.2, सो हम यूज करेंगे 0.2 अपॉन में R की वैल्यू क्या है 1, 1.0 लिख लो बट वो एक ही बात है, प्लस अब डेल्टा I अपॉन में I, अब फिर से हम यही करेंगे 0.1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 अपॉन 1, ठीक है। सो इतना सिंपल सा ये है, बस हमें सॉल्व करना है इस पार्ट को। कैलकुलेटिव ज़रूर है बट फॉर्मूला लगाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें हमें सभी वैल्यूज़ पता है सिवाय इस एरर के, जो फाइनल एरर होगा रिजल्ट के अंदर वो हमें नहीं पता है और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ओनली द कैलकुलेशन पार्ट इज लेफ्ट, उसके अलावा हम मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से एरर्स को निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली डिवीजन के अंदर, अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा, सिमिलरली डिवीजन में भी यही होने वाला है कि x इज इक्वल टू, देखो a अपॉन में b, यानी कि दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। अब a में भी अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस डेल्टा a, b में भी अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस डेल्टा b, तो आपका जो डिवीजन में भी अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, वो सेम ही फॉर्मूला रहता है, डेल्टा a अपॉन a रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, ठीक है, प्लस अब मैंने कहा यहाँ माइनस आएगा ही नहीं, कहीं पर भी प्लस ही रहेगा, वही चीज़ डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, सॉरी इट विल बी डेल्टा b अपॉन b। सो दिस इज द आंसर। सेम रिजल्ट है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एरर सेम तरीके से प्रोपोगेट होता है ना, एरर प्रोपोगेट हो रहा है ए और बी से, कहाँ प्रोपोगेट हो रहा है, हमारे रिजल्ट के अंदर। तो सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम वे में प्रोपोगेट होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम वे में ही वो प्रोपोगेट होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू पावर। अब पावर
का मीनिंग क्या होता है? जैसे कई बार हमारा रिजल्ट जो है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू, हम देखते हैं कि a स्क्वायर, ठीक है, a का क्या है स्क्वायर। अब a के अंदर एरर है, a तो है प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं होगी, देखो x जो है वो a मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो a का स्क्वायर है क्योंकि a अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम वही मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला था वही यूज़ कर लेंगे। डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, ओके, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, यहाँ पर क्योंकि b नहीं है ना, डेल्टा a अपॉन a ही चलेगा, प्लस डेल्टा a अपॉन a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा a अपॉन a के साथ, तो सेम ही हो जाएगा। सो इट विल बिकम 2 टाइम्स, क्योंकि सेम ऐड हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा a अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा। ऑल राइट, it will become 2 times of delta a upon a plus delta a upon a का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सेम जो चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन में करते आए हैं वही यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। तो पावर में आपको कोई अलग से मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है तो एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन ही। आपको ऐसा भी मिल सकता है x इज इक्वल टू a स्क्वेयर एंड b क्यूब, ठीक है, a का स्क्वेयर और b का क्या हो गया क्यूब हो गया, तो वहां पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। पावर्स मल्टीप्लिकेशन का हम कर चुके हैं वैसे, करंट और रेजिस्टेंस वाला, तो ये है पावर्स वाले क्वेश्चन जिसमें एक्सपोनेंट में कुछ ना कुछ होगा, और डिवीजन भी हम देख चुके हैं, तो किस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओके। हमें पता है कि V इज इक्वल टू अगर IR होता है, जो हमें रट चुका है फॉर्मूला, है ना, तो R क्या होगा V अपॉन I, V अपॉन I, दिस विल बी रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज हमें दी गई है कुछ इतना वोल्ट्स एंड करंट इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर्स, ओके। तो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, R के अंदर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो R है क्या V अपॉन I, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब परसेंटेज एरर हम देखेंगे पहले वोल्टेज के अंदर क्या, क्योंकि वोल्टेज और करंट डिवीजन में है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर हम पहले देखेंगे इन V, वोल्टेज के अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा। परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा V अपॉन में E पहले निकाल लो, रिलेटिव एरर, और उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। रिलेटिव एरर होगा डेल्टा V अपॉन V, यानी कि 5 अपॉन 100, ये हो गया रिलेटिव एरर, और क्योंकि हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस गेट कैंसल्ड, बचा क्या 5%, करेक्ट है। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन I, करंट के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है, तो सेम मेथड हम यूज करेंगे, 0.2 डेल्टा I डिवाइडेड बाय I, यानी कि वो हो गया दिस इज 10, ठीक है। सो ये हो गया रिलेटिव एरर। अब उसको हम परसेंटेज एरर बनाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 10, है ना। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 10, यानी कि नीचे हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसल्ड, नाउ इट बिकम्स 2%। सो ये परसेंटेज एरर की फॉर्म में आ गया, परसेंटेज एरर इन V, परसेंटेज एरर इन करंट। V अपॉन में I करने से हमें रेजिस्टेंस मिलता है, और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है, परसेंटेज एरर इन R। जो रेजिस्टेंस है उसमें आपको परसेंटेज एरर ही बताना है। सो परसेंटेज एरर इन R, अब परसेंटेज एरर क्या होगा, डायरेक्टली 5% यहाँ है, 2% यहाँ है, लेकिन डिवीजन में इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दे स्टिल आर गोइंग टू बी एडेड, ठीक है। 5%
प्लस 2% एंड फाइनल आंसर विल बी 7%. ऑलराइट, सो परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा? 7%. ऑलराइट, okay, now let's move on to next question for today. Two resistors of resistance R1 is equal to 100 plus minus 3 ohms, यानी कि 3 ohms की uncertainty है, 100 plus minus 3 ohms, and R2 is equal to this much, 200 plus minus 4 ohms. okay, are connected in series. पहले तो वो सीरीज में कनेक्ट किए हैं, बी पार्ट में बोला गया है कि पैरेलल में आपको कनेक्ट करने हैं. तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. और इस क्वेश्चन में हिंट हमें साथ में ही दी गई है, यूज द रिलेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. हमें पता है सीरीज में यही होता है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं. पैरेलल के लिए हमें पता है ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ठीक है, एंड ओके यहाँ पर तुम R, यहाँ पर R डैश भी लगा होगा बिकॉज हेयर दे हैव गिवन डैश. जब हम एरर निकालना स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वी हैव टू यूज डायरेक्टली दिस डेल्टा R अपॉन R डैश. ठीक है, इस डैश को यहाँ लगा लेंगे, R डैश का स्क्वायर, R डैश यहाँ से निकल जाएगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर. ठीक है, वी हैव टू यूज दिस. तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया गया कि हमें क्या यूज करना है. अब कैलकुलेट क्या करना है, देखो ए पार्ट में, ए पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों ऐड हो रहे हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है R, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा? 300. अब प्लस माइनस बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 4 ohms की अनसर्टेनिटी, यहाँ पर है 3 ohms की अनसर्टेनिटी, दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड, यानी कि प्लस माइनस 7 ohms की अनसर्टेनिटी हो जाएगी हमारे रिजल्ट में. सही है. अब बी पार्ट जो है वो है कैलकुलेट करने वाला, जिसमें हमें पैरेलल में चाहिए. तो पहले तो R डैश देख लेते हैं कितना होगा, है ना. पैरेलल में R डैश हम कैलकुलेट करेंगे अगर इसे और रीअरेंज करते हैं तो हमेशा ऐसे आता है ना, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सही है, R1 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2. अब R1 R2 क्या है? 100 और 200, तो दोनों मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाइड बाय 200. नीचे क्या होगा? 100 प्लस 200 यानी कि 300. दोनों को ऐड करना है. सो दिस जीरो विल बी कैंसल्ड, दिस जीरो विल ऑल्सो बी कैंसल्ड. तो ये क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3, जिसे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 66.6 ohms, है ना. ये कैंसिल होगा, 2 3 6 18 ऐसे करके, तो लगभग कुछ इतना हमारा आंसर आ जाएगा, 66.6 ohms. बट दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर. अभी तो सिर्फ ये R डैश आया है. अब हमें ये भी देखना है कि डेल्टा R डैश यानी कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है. ठीक है ना. तो डेल्टा R डैश के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है. ओके, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसी पेज में हमें सॉल्व करना पड़ेगा. आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस. ओके, R डैश हमने सॉल्व किया अभी, वो आया 66.6 ohms. डेल्टा R डैश चाहिए हमें, अपॉन में क्या कर देंगे? R डैश का स्क्वायर यानी कि 66.6, इसका हम स्क्वायर कर देंगे. ठीक है. डेल्टा R1, अब डेल्टा R1 कितना है? 3 अपॉन R1 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर. ओके, प्लस का साइन है. फिर डेल्टा R2, अब डेल्टा R2 क्या है? 4. ओके, एंड R2 का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर. ठीक है. अब इस पार्ट को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ही बची है. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे 66.6 के स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. ठीक है, 66.6 अपॉन में 100. ठीक है, इसका हम एक साथ स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो रहा है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 के साथ में. इस 3 को हम नहीं भूल सकते, 3 का स्क्वायर नहीं है. और जब ये आएगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बनेगा 66.6 डिवाइडेड बाय 200, राइट.
होगा दोनों का ही स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कंप्लीट का ही होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ में, ठीक है। सो बस आपको ये पार्ट सॉल्व करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी डेल्टा आर डैश। अब जो कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या होगा, डेल्टा आर डैश। तो आप आर डैश के साथ में प्लस माइनस डेल्टा आर डैश लिख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और प्लस माइनस डेल्टा आर डैश लिख देंगे। सो इट विल बी आंसर फॉर पार्ट बी, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया तो उसके लिए आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं पावर्स का क्वेश्चन। अब तक हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कर चुके हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर पावर। ओके, फाइंड द रिलेटिव एरर। अब देखो हमसे पूछा ही रिलेटिव एरर गया है, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेटिव एरर काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। सो वी नो कि डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है, जेड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो ए बी सी और डी की टर्म्स में लिखी गई है कुछ इस तरह से, हर एक की कुछ ना कुछ पावर है, ठीक है। सो डेल्टा जेड अपॉन में जेड क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा जेड में जो हमें निकालना है, और वो कितना होगा। अब हर एक क्वांटिटी की जो भी पावर है, हमें देखा कि वो पावर तो आगे आ जाती है, यानी कि 4, है ना, और रिलेटिव एरर किसका रह जाता है, डेल्टा ए अपॉन ए का, 4 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी। अब बचा क्या है, सी। अगर इस सी को हम ऊपर लेकर आते हैं तो वैसे तो ये बनता है सी की पावर -1, लेकिन हम नेगेटिव नहीं करने वाले। अगेन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है ना वो लिख देना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखना है। तो सी के लिए भी क्या हो जाएगा, हम पावर सिर्फ 1 कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे। सो इट विल बिकम डेल्टा सी अपॉन सी। ऑल राइट, सो दिस विल बी द एरर इन z, जो हमारी फाइनल क्वांटिटी है z, उसके अंदर एरर ये होगा। सो दिस विल बी द रिलेटिव एरर इन z। अगर ये सब एक्सपोनेंट्स हमें दी हुई हैं, मतलब एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, पावर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सी के अंदर जो पावर है वो नेगेटिव है, अगर देखा जाए तो सी की पावर -1 है, बट स्टिल जो उसका रिलेटिव एरर है वो ऐड ही होगा, ठीक है। अगर ये d की पावर 3/2, अभी तो ये मल्टीप्लिकेशन में है साथ में, अगर ये नीचे भी होता तब भी प्लस 3/2 ही यहाँ पर हम लिखते, क्योंकि बिकॉज जो एरर है वो हम मैक्सिमम पॉसिबल लिखना होता, तो प्लस माइनस में से हमने माइनस को अवॉइड कर दिया है, सिर्फ हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताना है, क्योंकि उसके अंदर जो मिनिमम है, मैक्सिमम के अंदर मिनिमम तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, तो माइनस साइन की हमें ज़रूरत नहीं है थ्रू आउट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ये भी एनसीईआरटी से है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल T इज इक्वल टू दिस। अब ये लास्ट क्लास में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में ऑसिलेशंस के बारे में, तो वहाँ पर हम इसे डिराइव भी करते हैं कि टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, है ना, उसकी कुछ लेंथ होगी, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ पर 9.8 होती है ना। तो ये है मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल L, यानी कि जो उसकी लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। तो जो पेंडुलम की लेंथ है मेजर की गई है वो 20 सेंटीमीटर है, नॉन टू 1 मिलीमीटर ऑफ एक्यूरेसी। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें बता दिया है, डेल्टा L जो है वो हमें बता दिया है। 1 मिलीमीटर क्या है, अनसर्टेनिटी ही तो है, नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। बोला गया कि 20 सेंटीमीटर है लेंथ, ठीक है, दिस इज लेंथ, लेकिन प्लस माइनस 1 मिलीमीटर की उसमें एक्यूरेसी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, बिकॉज 1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज L इज इक्वल टू, हमारी लेंथ 20 सेंटीमीटर तो है, लेकिन प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी उसमें है। एंड द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स, ठीक है। 100 ऑसिलेशंस के लिए, यानी कि जब वो पेंडुलम 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेता है तब उसका टाइम पीरियड, मतलब हमने कैलकुलेट किया वो 90 सेकेंड्स में कर रहा है, बिकॉज सिर्फ एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, स्टॉप वॉच को ऑन करना ऑफ करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो 100 ऑसिलेशन पूरी हुई है 90 सेकेंड्स के अंदर, यानी कि एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड से भी कम।
तो वो 1 सेकंड में स्टार्ट भी करना और उसे बंद भी करना वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेंडुलम को 10 टाइम्स 50 टाइम्स या यहाँ पर 100 टाइम्स उन्होंने उसको ऑसिलेट करने दिया, है ना, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। नाउ ये जो है वो 90 सेकेंड्स में कंप्लीट कर पा रहा है। तो 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट हुई हैं 90 सेकेंड्स में यूजिंग अ रिस्ट वॉच, ठीक है, नॉर्मल जो रिस्ट वॉच होती है उसे यूज़ किया गया है, ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। हमें पता है रिस्ट वॉच में हम 1 सेकेंड से ज़्यादा छोटा टाइम तो नहीं देख सकते, है ना, 1 सेकेंड से कम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी किसकी है, +-1। जो हमारा टाइम आया है दिस टाइम कैपिटल टी, इसको मैं कैपिटल टी बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, ये 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है। तो दिस कैपिटल टी इज 90 सेकेंड्स +-, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकेंड की ही रिजोल्यूशन है तो मुझे 1 सेकेंड यूज करना होगा, +-1 सेकेंड, ठीक है। ये लेंथ में हो गया अनसर्टेनिटी +-0.1 सेंटीमीटर की, और ये टाइम में हो गई। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये टाइम उसका कंप्लीट टाइम नहीं है, मतलब 1 ऑसिलेशन का टाइम नहीं है, ये 100 ऑसिलेशंस का टाइम है, करेक्ट है। हमें फाइंड आउट करनी है द एक्यूरेसी इन जी। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बट एक्यूरेसी किस में फाइंड आउट करनी है, जी में, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है ये फॉर्मूला उसकी टर्म्स में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हमें दिया गया है टाइम पीरियड 2π√L/g, ये दिया गया है। हमें g के अंदर एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो टाइम का भी स्क्वायर हो गया, 2π का स्क्वायर हो गया 4π स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर होता है तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाता है, L/g, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा L/g। तो अब g को हम यहाँ ले आएंगे लेफ्ट साइड में और टाइम के स्क्वायर को राइट साइड में। सो g विल बिकम, g वहाँ गया और टाइम का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, 4π स्क्वायर, लेंथ एज इट इज है, अपॉन में क्या आ गया, टाइम का स्क्वायर। ओके, आई शुड यूज, आई एम ऑल्सो यूजिंग कैपिटल टी, तो ये कंफ्यूज कर सकता है ना, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैपिटल टी को ही यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं स्मॉल टी यूज़ कर लेता हूँ। जो 100 ऑसिलेशंस का टाइम है वो मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 90 सेकेंड्स +-1 का उसके अंदर एरर हो सकता है। और जो 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो हम कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल फॉर्मूला के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ना कि 100 ऑसिलेशंस का, है ना। सो g इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब ये जो 4π स्क्वायर है ये तो देखो कांस्टेंट टर्म है, 4 और पाई ये तो कांस्टेंट होते हैं, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली, और टाइम के स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो जो इनके अंदर एरर होगा, लेंथ के अंदर कुछ एरर है, टाइम के अंदर भी कुछ एरर है, वो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो g में जो एरर होगा वो हमें बताएगा, है ना। सो यहाँ पर भी अब वेट, अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर का जो एरर होगा, यहाँ पर डिवीजन है एक तरह से, और डिवीजन के साथ साथ पावर वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। सो g इज इक्वल टू 4π स्क्वायर, इसका वैसे कोई यूज नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और नीचे है L अपॉन में कैपिटल T का स्क्वायर। कैपिटल T है टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, ये एक ही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन हमें दिया क्या गया है, स्मॉल t, यानी कि 100 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम पीरियड है वो 90 सेकेंड्स का है। वेट, $90 सेकेंड्स +-1 सेकेंड, ये हमें दिया गया है, जो कि कितनी ऑसिलेशंस के लिए है, फॉर 100 ऑसिलेशंस, ठीक है। सो अब ये तो हम मानते हैं कि जो स्मॉल t होगा, 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड होगा वो एक टाइम पीरियड के 100 टाइम्स के इक्वल होगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T।
क्योंकि कैपिटल टी एक ऑसिलेशन क्या है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो स्मॉल टी के इक्वल आ जाएगा, है ना। सो जो अनसर्टेनिटी डेल्टा टी अपॉन टी, यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी होगी यानी कि रिलेटिव एरर यहाँ होगा, वही सेम एरर डेल्टा कैपिटल टी अपॉन में इसमें भी होगा। तो जो एरर होगा ना, रिलेटिव एरर, वो दोनों जगह पर सेम ही होगा, बिकॉज 100 तो जस्ट एक नंबर है, ये टाइम और ये टाइम, अगर इस 100 को हम भूल जाएं तो ये इक्वली आ गए ना वैसे तो, बट ये 100 टाइम्स है, ठीक है। सो यहाँ जो रिलेटिव एरर होगा वो इस डेल्टा टी अपॉन में टी के इक्वल ही होगा, ठीक है। सो दीज रिलेटिव एरर्स आर इक्वल। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो रिलेटिव एरर होगा वो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसको हम नहीं देखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, राइट, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, ठीक है, हम ऐड करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि इसका टाइम की पावर है 2 तो हम वो पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे, पावर आगे आ जाती है, एंड डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा एल अपॉन एल हम जानते हैं, डेल्टा टी अपॉन में टी हम जानते हैं। सो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगा, लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी है 0.1 की और डिवाइड होगा वो 20 से, 0.1 डिवाइडेड बाय में 20 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी जो होगा, इसमें टाइम में अनसर्टेनिटी थी 1 सेकेंड की, ठीक है, अनसर्टेनिटी, और टोटल टाइम था 90 सेकेंड्स, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। अब 0.1 अपॉन में 20 हो जाएगा 1 अपॉन 200 प्लस ये 2 है अपॉन में क्या है 90, एंड दिस पार्ट विल गिव अस रिलेटिव एरर, क्योंकि रिलेटिव एरर से ही हमें क्या पता लगता है, एक्यूरेसी के बारे में पता लगता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो डेल्टा जी अपॉन में जी हमें पता चल जाएगा, बिकॉज ये क्या है, रेशो होती है ना, रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय में जो ट्रू वैल्यू है। सो ये जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेसी के हमें ये जो रिजल्ट होगा उससे हमें पता चल जाएगा। तो एक्यूरेसी ही बतानी थी हमें स्मॉल जी के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुडे वी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर प्रोपोगेशन ऑफ एरर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या फिर पावर्स में भी कोई ना कोई फॉर्मूला आ जाता है, तो वहाँ पर एरर्स किस तरह से प्रोपोगेट होते हैं फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यूज पे, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर हमारा एरर कैसे प्रोपोगेट होता है। सो this is done for errors. Okay, now next we will discuss about significant figures. Till then, take care and thank you.